टर्कोइज वाटर, वाइट सैंड बीचेस, एंशियंट पिरामिड्स और वर्ल्ड क्लास रिजॉर्ट्स, ये है कैंकून मैक्सिको। और हम वहाँ गए फैमिली ऑफ 4 विनिपेग से बिना मैक्सिको का वीज़ा लगाए। क्या लगता है एक्सपेंसिव होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, प्लानिंग मुश्किल होगी? नहीं यार, इस वीडियो में मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। वीज़ा से लेकर रिजॉर्ट तक, कैश स्ट्रैटेजी से लेकर चिचिन तक, एक कंप्लीट कैंकून गाइड इंडियंस इन कनाडा के लिए जो एक्चुअली काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वीज़ा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि कैंकून जाने के लिए मैक्सिको का वीज़ा चाहिए, लेकिन अगर तुम कनाडा में हो तो चांसेस है कि तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास कनाडा का पीआर कार्ड है या तुम सिटीजन हो तो वीज़ा ऑटोमेटिकली वेव्ड है। ये सबसे क्लीन सिचुएशन। अगर तुम्हारे पास कनाडा का मल्टीपल एंट्री विजिटर वीज़ा है यानी टीआरवी, तो भी मैक्सिको में बिना वीज़ा की एंट्री मिलती है। और अगर तुम्हारे पास स्टडी परमिट या वर्क परमिट है, साथ में वैलिड टीआरवी भी है, तब भी वीज़ा नहीं चाहिए। हमारे केस में मेरे पास था पीआर कार्ड, मेरी वाइफ के पास थी वर्क परमिट और टीआरवी था, और मेरे पेरेंट्स के पास मल्टीपल एंट्री विजिटर वीज़ा था। तो फैमिली ऑफ 4 सबको वीज़ा फ्री एंट्री मिली, ज़ीरो हैसल। सो ये रूल सिर्फ और सिर्फ इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए है एज ऑफ जून 2026। सो प्लीज़ ट्रिप से पहले एक बार कंफर्म ज़रूर करना, रूल्स चेंज हो सकते हैं। तो हमने विनिपेग से फ्लाई किया, टोरंटो से कैंकून का कनेक्शन लिया, और इंटरेस्टिंग चीज़, जून में फ़्लाइट हाफ एम्प्टी थी। कैंकून एयरपोर्ट पे उतरते ही इमिग्रेशन लाइन, जून में हमारा एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ था। लाइन बिल्कुल एम्प्टी थी, कोई वेट नहीं, कोई रश नहीं। जाते ही इमिग्रेशन ऑफिसर ने क्या पूछा, हाउ मेनी डेज यू आर स्टेइंग, वेयर यू आर स्टेइंग, और तुम्हारा टीआरवी वीज़ा, दैट्स इट। बस 2 मिनट में अंदर, कोई फॉर्म नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं, सिंपल और इजी। तो अगर तुम फ्लेक्सिबल हो तो डेफिनेटली जून में जाओ। फ्लाइट में स्पेस मिलती है, एयरपोर्ट पे भी भीड़ नहीं होती और रिजॉर्ट भी लेस क्राउडेड होते हैं। और कैंकून एयरपोर्ट के अंदर करेंसी एक्सचेंज काउंटर्स है, उन्हें अवॉइड करना क्योंकि रेट्स बहुत ही ख़राब मिलेंगे। सो कैश के लिए हमारा अलग ही प्लान था, उसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ी ही देर में बताऊँगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ की जहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इट्स अबाउट होटल से एयरपोर्ट कैसे पहुँचे। कैंकून में एयरपोर्ट से उबर बुक करने की कोशिश भी मत करना। सीरियसली, कैंकून में लोकल टैक्सी यूनियंस बहुत ही पावरफुल है। तो हमने गेट योर गाइड ऐप यूज़ किया, और मैंने कैंकून ट्रिप के 2 दिन पहले ही गेट योर गाइड से टैक्सी बुक कर दी फ्रॉम एयरपोर्ट टू होटल। एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ था। सीधे हमारे ही रिजॉर्ट पे उन्होंने ड्रॉप किया, और एक अच्छी चीज़, उनका व्हाट्सएप नंबर भी दिया था। तो अगर कोई भी बात करनी हो, कोऑर्डिनेट करना हो, तो डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। इट वॉज वेरी प्रोफेशनल। कॉस्ट 65 कैनेडियन डॉलर्स वन वे, 4 लोगों के लिए। रिटर्न में भी हमने वही किया, होटल से एयरपोर्ट, गेट योर गाइड, ट्रांसफ़र, सेम स्मूथ एक्सपीरियंस। टोटल वॉज 130 कैनेडियन डॉलर्स फॉर अ राउंड ट्रिप ऑफ 4 पीपल। ये डील बहुत ही अच्छी है। अब एक चीज़ जो बहुत लोग पूछते हैं इस टिपिंग। कैंकून में टिपिंग कल्चर है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में 5 स्टार रिजॉर्ट में कोई प्रेशर नहीं था। सर्विस नेचुरली अच्छी थी। टिप देना या ना देना हमारी चॉइस थी और कोई इश्यू नहीं था। लेकिन अगर तुम रिजॉर्ट से बाहर जाओ, लोकल रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स, एक्सकर्जन गाइड्स, वहाँ टिप मैटर करती हैं। वो लोग जनरली डिपेंड करते हैं इस पे। 30 कैनेडियन मैक्सिमम हमने टिप्स में दिया पूरी ही ट्रिप में, और वो मोस्टली रिजॉर्ट के बाहर ही था। अब बात करते हैं रिजॉर्ट की। हमने 6 नाइट्स रुके ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट में, और मैं तुम्हें ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। रूम्स अच्छे थे, क्लीन, स्पेशियस, एसी भी प्रॉपरली काम कर रहा था, व्यू भी डिसेंट था, चेक इन भी बहुत ही स्मूथ रहा हमारा। बफे में वैरायटी थी, सी फूड, मैक्सिकन डिशेस, इंटरनेशनल ऑप्शंस। क्वालिटी ठीक थी, एक्सेप्शनल नहीं। ऑनेस्टली, बफे फूड है तो वर्ल्ड वाइड का भी आउटस्टैंडिंग नहीं होता, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। लेकिन वैरायटी की वजह से फैमिली के लिए बहुत ही कंफर्टेबल लगा हमें। पूल सीन वाज अमेजिंग, मल्टीपल पूल्स, स्विम अप बार, बीच एक्सेस डायरेक्टली, ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। ओवरऑल मैं 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। गुड एक्सपीरियंस, वर्थ इट फॉर अ फैमिली, लेकिन 10 आउट ऑफ 10 नहीं बिकॉज ऑफ द फूड। अब एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस, और अब ये पर्सनल टेक है। ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट में 3 नाइट्स काफ़ी है। 3 नाइट्स में पूल, बीच, बफे, रिजॉर्ट एक्टिविटीज़ सब एन्जॉय हो जाता है।
आफ्टर दैट इट बिकम्स रिपीटेटिव। और अगर तुम्हारी ट्रिप 6 से 7 दिन की है तो मेरे सजेशन में 3 नाइट्स रिजॉर्ट में रखो, बाकी नाइट्स डाउनटाउन के किसी कोई भी $100-200 अ नाइट वाले होटल में रहो। डाउनटाउन में अकोमोडेशन सस्ता है, लोकल फूड अमेजिंग है और अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। यू गेट द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। कैश एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में लोग ट्रैवल से पहले प्रॉपरली नहीं सोचते। हमारे प्लान 3 स्टेप्स में था। कनाडा से निकलने से पहले हमने मनी मार्ट से $200 के मैक्सिकन पेसोस कन्वर्ट करा लिए थे। ये इसलिए किया ताकि कैंकून पहुंचते ही हमारे पास इमीडिएटली कैश हो एयरपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट पे, पहले ही दिन के लिए। और कैंकून में जब भी ज़्यादा कैश चाहिए होता था तो मैं लोकल एटीएम से निकाल लेता था विथ माई वेल सिंपल डेबिट कार्ड। वेल सिंपल एटीएम फ़ीस रिम्बर्स करता है, तो जो भी एटीएम फ़ीस चार्ज होती थी वो वापस मुझे मिल जाती थी। सो इफ़ेक्टिवली फ्री विड्रॉल्स। और एक टिप, एटीएम्स हमेशा बैंक के अंदर वाले यूज़ करो, स्ट्रीट पे रैंडम एटीएम से बचना क्योंकि स्कीमिंग का रिस्क होता है। और अगर कभी भी कैश बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो बैकअप में मास्टर कार्ड का क्रेडिट कार्ड था मेरे पास। ज़्यादातर रिजॉर्ट्स और टूरिस्ट एरियाज़ में कार्ड एक्सेप्ट होता है। सो ये थी मेरी 3 स्टेप सिस्टम फॉर कैश। पेसोस रेडी, वेल सिंपल फॉर एटीएम और क्रेडिट कार्ड बैकअप। पूरी ही ट्रिप में एक बार भी कैश की टेंशन नहीं हुई। और ये सिस्टम कॉपी कर लो अपनी नेक्स्ट कैंकून ट्रिप के लिए। सो अब बात करते हैं ट्रिप के सबसे एपिक दिन की। सेनोते और चिचियन इत्जा। एक ही दिन में हमने गेट योर गाइड पे अमीगो टूर्स बुक किया था। बुकिंग करते वक्त 2 ऑप्शंस थे, 5 AM पिकअप या फिर 8 AM पिकअप। सो हमने 8 AM चूज़ किया और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। पहले हमें सेनोते ले गए। सेनोते क्या होता है, ये एक नेचुरल अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर पूल्स होते हैं, लाइमस्टाइन में बनते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में। युकातैन पेनिनसुला पे हज़ारों सेनोतेस हैं और ये कैंकून की एक मस्ट डू एक्टिविटी है। पानी क्रिस्टल क्लियर था, ठंडा था और स्विम करना एब्सोल्युटली अमेजिंग था। उसके साथ एक बोनस भी था कि फ्री टकीला टेस्टिंग। हाँ, वहाँ पे टकीला टेस्टिंग भी इंक्लूडेड थी। और अगर आपको कोई भी टकीला वहाँ पे पसंद आ जाए देन यू कैन गो अहेड एंड बाय इट। बहुत ही फन एक्सपीरियंस था। और सेनोते के बाद हमारे पास ऑप्शन था फॉर अ लंच, जो हम थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे के लंच बाय कर सकते थे, बट वो बफे था और मोस्ट ऑफ द डिशेज़ वर लाइक नॉन वेज और मीट्स वगैरह थी, जिससे मेरी फैमिली को कंफर्टेबल नहीं था, तो हमने वो ऑप्शन नहीं लिया था। सो बट दैट्स वाई वी टुक लॉट ऑफ स्नैक्स विद अस, सो जिससे हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। सेनोते के बाद चिचियन इत्जा, ये एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वर्ल्ड्स 7 वंडर्स में से एक है। और यार फ़ोटोज़ में जो लगता है रियल में उससे भी इम्प्रेसिव है। स्केल देख के लिटरली आंखें खुली रह जाती है। हमारा गाइड हमारे साथ में था और उसे मायन हिस्ट्री, पिरामिड की आर्किटेक्चर और ट्रेडिशंस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया। गाइड के साथ ये एक्सपीरियंस 10 टाइम्स बेटर होता है। प्लीज़ गाइड स्किप मत करना। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप, चिचियन इत्जा में धूप बहुत ही ब्रूटल होती है, अम्ब्रेला साथ में ले जाओ या वहाँ पे रेंट या बाय कर सकते हो, अवेलेबल होती है वहाँ पे। एंड डोंट फॉरगेट टू गेट योर सनस्क्रीन। सो हम 8 AM को निकले थे और हम अपने रिसोर्ट पे वापस 9 PM को आए थे। सो ऑलमोस्ट होल डे वॉज यूज्ड। लेकिन दैट होल डे वॉज सो अमेजिंग क्योंकि हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की। एंड आई हाईली रिकमेंड यू गो विद अमीगो टूर, सो आई गेट योर गाइड। और अब ऑनेस्ट बात, हम एक जगह पे नहीं जा पाए जिसका नाम है इस्ला मुहेरियस। कैंकून के पास एक ब्यूटीफुल आइलैंड है इस्ला मुहेरियस। फेरी से जाते हैं, दिन भर एक्सप्लोर कर सकते हो, वापस आओगे तुम। बीचेस स्टनिंग है, वाइब अलग ही है, बहुत लोग रिकमेंड करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे नहीं जा पाए। हमने बाकी सारे नाइट्स हमारे रिजॉर्ट में ही एंजॉय किए थे क्योंकि हमारी रिजॉर्ट बहुत ही बड़ी थी। लेकिन मेरा ऑनेस्ट टेक है कि अगर तुम्हारे पास 1 फुल फ्री डे है तो डेफिनेटली गो फॉर इस्ला मुहेरियस। वहाँ पे ज़रूर जाना, इट्स डेफिनेटली वर्थ इट। हमने मिस किया, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली जाएंगे। अगर तुम्हारी ट्रिप में स्पेस है तो इसको आइटिनरी में डालो। सो अब वो पार्ट जिसका सबको इंतज़ार होता है, फैमिली ऑफ 4 का कैंकून ट्रिप कितने में पड़ा, रियल नंबर्स कोई एस्टिमेट नहीं। सो फ्लाइट्स हमें पड़ी $2000 में फॉर 4 पीपल। और इस बाद रिजॉर्ट की बात करें सो वी पेड $8000 फॉर 2 रूम्स एंड 6 नाइट्स ऑल इंक्लूसिव। वी डिडंट पेड अ सिंगल डॉलर मोर। सो ये था हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंस, लेकिन इसमें खाना, ड्रिंक्स, एक्टिविटीज़, बीच सब कुछ आ गया है। Then let's talk about the airport transfers. As I said, $130 round trip from airport to our hotel and hotel
back to the airport, $130 for 4 people. Now let's talk about the Chichen Itza plus cenote. That was 90 Canadian dollars per person. Then let's talk about the jet ski. तो जेट स्की हमने एक्स्ट्रा की थी और ये हमारे रिजॉर्ट के आगे के बीच पे ही थी और ये हमें पड़ी $170 फॉर 1 आवर. टोटल हमने 30 कैनेडियन डॉलर्स की टिप्स दी थी पूरी 6 नाइट्स में, सो यू कैन ऐड दैट एज वेल. सो टोटल मिला के फ्लाइट्स, रिजॉर्ट, ट्रांसफर्स, एक्सकर्जन, जेट स्की की टिप्स, कैश, पेंडिंग, रफली एवरीथिंग कम्स डाउन टू 10 to 11,000 Canadian dollars for a family of 4 for 6 nights. थोड़ी प्रीमियम ट्रिप थी, 5-star रिजॉर्ट था, सब कुछ इंक्लूडेड था, सो एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा लगे. बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू गो ऑन ए बजट ट्रिप, कैंकून हैज़ दैट एज वेल. सो ये था हमारा कैंकून का एक्सपीरियंस, फैमिली ऑफ 4 फ्रॉम विनिपेग टू कैंकून. बहुत ही मज़ा आया. नो वीज़ा नीडेड. इज़ इट वर्थ इट? एब्सोल्युटली इट इज़ वर्थ इट. और अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना चाहते हो नेक्स्ट टाइम. अगर तुम कैंकून ट्रिप प्लान कर रहे हो और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना और मैं पर्सनली आपको रिप्लाई दूंगा. तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, पीस.